हज़रत खिज़र मस्जिद। आखिर ये थे कौन या अभी भी हैं? खज़र अलैहिस्सलाम, खिदर प्रॉफिट खिज़र। name was Al-Khadir. खज़र अलैहिस्सलाम तो इसी वजह से आज हम जा रहे हैं हज़रत खिज़र मस्जिद, जो कि समरकंद उज़्बेकिस्तान में लोकेटेड है। और हम वहाँ का पूरा एरिया देखेंगे, आसपास का भी, और उसके अंदर भी जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये है मेरे साथ हज़रत मौलाना साजिद, जो कि मेरे साथ फर्स्ट ईयर में हैं, और ये भी मेरे साथ जा रहे हैं। मौलाना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज हम जा रहे हैं खिज़र मस्जिद और वहाँ जाके देखेंगे और जो वहाँ की हिस्टोरी है इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम ज़रा रोड पे जाने वाले हैं जहाँ पे हमें बस मिलने वाली है, और वहाँ से हम बस से सीधे वहीं पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे। गाइस, हम लगभग हज़रत खिज़र मस्जिद के पास पहुँच चुके हैं। ये देखो, ये सामने वाली आपको दिख रही होगी, ये सामने वाली हज़रत खिज़र मस्जिद ही है। और ये सामने हमें इस पुल पे चढ़ने के बाद, इसे क्रॉस करने के बाद हम सीधे मस्जिद में पहुँचेंगे। और मेरे साथ मौलाना भी हैं। आज हम इसे पूरी एक्सप्लोर भी करेंगे, देखेंगे क्या क्या इसमें अंदर है, नमाज होती भी है या नहीं होती। ये देखो गाइस, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। अभी तो हमने बाहर से देखी है, आओ तो मैं इसकी खूबसूरती चेक कराता हूँ। ये है इसका ग्राउंड, और ये जो पिन्नियाँ ढक रखी हैं, इसके अंदर फूल हैं। ये इसलिए रख रखी हैं क्योंकि यहाँ कभी बर्फ़ पड़ता है, कभी धूप निकल जाती है, ऐसे ही होता रहता। तो इसी वजह से ये रख रखी हैं ताकि ये ख़राब ना हो। और वो देखो सामने, ये बैठने का बना रखा है, पब्लिक यहाँ बैठे एक्सप्लोर करे नई नई चीज़ें, उनका मन लगे। और ये सामने ये जो दिख रहा है आपको, ये है वॉशरूम। अंदर से आवाज़ आ रही है नमाज की, कुरान का। देखो यहाँ से हम जाएंगे मौलाना, ये इसका रास्ता दिखता है, इसमें चल रहे हैं। गाइज़, ये हम सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद हमें एक बहुत अच्छा नज़ारा दिखा यहाँ पे। पहले तुम्हें वही दिखा देते हैं, बाद में अंदर चलेंगे। ये देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और देखो भाई, ये सामने जो आपको दिख रही है, ये बीबी खानम मस्जिद है, और सियोब बाज़ार और रेगिस्तान स्क्वायर, ये सब एक ही जगह यहीं है, जो सामने आपको दिख रहा है। ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है। कुछ है उज़्बेकिस्तान लाइफ, हाफिज़ जी, कुछ है। बहुत ब्यूटीफुल है भाई देश ये। बेशक यहाँ की जीडीपी कम हो, अगरचे यहाँ की मस्जिदों को विज़िट प्लेस बना दिया है, लेकिन ये बहुत तारीख़ी जगह है। और अभी हम बीबी खानम मस्जिद पर जाएंगे, जिसको तैमूर लंग ने तामीर कराया था। उसके बारे में भी एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सामने ही बीबी खानम मस्जिद है। पहले हम अंदर चलते हैं। ये सामने हज़रत, मुझे लगता है अंदर मस्जिद है। ये भी इंडिया के टूरिस्ट हैं सामने जो हैं, ये घूमने आए हैं यहाँ पर। ये देखो हज़रत खिज़र मस्जिदी दौलत 19वीं सेंचुरी में ये मुझे लगता है बनाई गई थी। ये देखो अंदर भाई, ये अंदर मस्जिद है। ये हम अंदर एंटर हुए हैं भाई, ये मस्जिद है छोटी सी अंदर, बाकी वो विज़िट पैलेस बना दिया है। ये मुझे लगता है, ये जो इस पोस्टर में जो दिख रही है, ये पहले यही मस्जिद है, लेकिन अभी नई तामीर हो चुकी है। और ये वाली भी इधर, ये उससे पुरानी है, ये उसके बाद है। और जो हम यहाँ खड़े हैं, ये उसके बाद बनी है, तामीर हुई है। ये दोस्तों, ये जो मैंने तुम्हें आपको अंदर दिखाया था, ये एक अंदर छोटी सी मस्जिद थी। इसमें सिर्फ यहाँ नमाज़ें होती हैं, छोटी सी बिल्कुल, 2-3 मुसल्ले बिछा रखे थे। ये देखो, ये इसके अंदर पता नहीं क्या है, यहाँ जाना मना है। अब हम बाहर जा रहे हैं और जगह देखने। मौलाना ऊपर चलेंगे, इस साइड ऊपर जाना, क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। ये इन्होंने मस्जिद ही टूरिस्ट पैलेस बना दी है। ये देखो, ये क्या लिख रहा है, दिस इज़ अ स्केर्ड एंड करीमो
रेस्ट। यहाँ के प्रेसिडेंट है, ये यहाँ के प्रेजेंटली प्रेसिडेंट के सन हैं, मतलब लड़के हैं। इस्लाम करीमोव रेस्ट उनका नाम है, ये इस्लाम करीमोव रेस्ट। और मुझे लगता है ये जो अंदर ये मकबरा है ये उनका ही है। हाँ देखो उर्दू में लिख भी रहा है। देखो यहाँ अंदर जाना मना लगता है मुझे, कोई है ही नहीं। एक बात तो माननी पड़ेगी, मौलाना जो यहाँ पे बनाते हैं इंजीनियर, ये सब चीज़ें कुछ सोच के बनाते हैं, कुछ खूबसूरत होती हैं यहाँ के पैलेस। अच्छी। यहाँ सब सिमेट्री फॉलो करते हैं, सब सेम चीज़ें बनाते हैं। हमारे इंडिया में अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, किसी का घर बड़ा है तो किसी का घर छोटा है, किसी के घर का कलर अलग है तो किसी के घर का कलर अलग है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब बिल्कुल सेम कलर सेम चीज़ें बनाएंगे। ये जितना भी है यहाँ पे, ये सहन है, ये देखो कितना बड़ा सहन है। ये मस्जिद है, देखो औरत अंदर बैठी है मस्जिद में, उज़्बेकी है ये कोई। उधर लोग वहाँ अंदर वो बैठे, वो दुआ मांग रहे थे अभी। दोस्तों मैं इस वक्त खिज़र अलैहिस्सलाम मस्जिद में हूँ और मैं यहाँ घूम रहा हूँ। आखिर ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे कौन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो इसका कुरान में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत मूसा ने एक दिन अपने उम्मतियों को इकट्ठा किया और कहा कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। तो अल्लाह की तरफ से वही आई और कहा गया कि ए मूसा, तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है इस दुनिया में, आप फुला जगह चले जाओ और आपको वहाँ एक आदमी मिलेगा। तो कुरान में जो ज़िक्र है वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का है। मैं तुम्हें एक और अच्छा नज़ारा दिखाता हूँ मस्जिद के अंदर का। देखो ये देखो, ये पता नहीं क्या है, कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। देखो मैं अंदर ही चला जाता हूँ, देखता हूँ। वाह, अभी हम इस जगह नहीं गए हैं, अभी इस जगह भी जाएंगे और आपको बताएंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। मौलाना मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में, मतलब ये ज़िंदा हैं या ख़त्म हो चुके, थोड़ा तफसील बताइए। असल में इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन जो जमहूर उलमा है, यानी उलमा की अक्सरियत जो है, वो इस बात की तरफ गई है कि खिज़र अलैहिस्सलाम अभी भी ज़िंदा है और हर साल वो हज करते हैं, आब ज़मज़म भी वो पीते हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया है, जिसकी वजह से। आब हयात क्या होता है? ये आब हयात का मतलब होता है कि यानी एक ऐसा पानी पिया है जिसके मतलब वो बहुत उनकी उम्र तवील हो जाए, डेथ नहीं होती। डेथ होगी आखिर में जाकर होगी, लेकिन उनको जो लाइफ है वो लॉन्ग टाइम तक हो जाएगी। तो वो उन्होंने पी रखा है और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो हर साल हज भी करते हैं और आब ज़मज़म भी नोश करते हैं और गाहे बगाहे लोगों के सामने आते भी रहते हैं। और हमारे करीबी एक मुल्क है, हिंदुस्तान के करीबी मुल्क, वहाँ के बहुत सारे उलमा ने तो यहाँ तक दावा किया है कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम से मिले भी हैं। और बाकी इसकी जो तफसीलात है वो कुरान करीम के पारा नंबर 15 और 16 के अंदर है, सूरह कहफ के अंदर। उसमें हमें मुताला करना चाहिए, उसकी स्टडी करनी चाहिए, तो अच्छे से पता चलता है। हमें पूरी उनकी हिस्ट्री और जो कुरान में तफसीलात हैं वो पढ़नी चाहिए, तो हमें अच्छे से पता लग जाएगा और हमारी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। बाकी मैं तुम्हें ये मस्जिद दिखाता हूँ, बहुत सारी रह गई है अभी तो। ये देखो, ये सारा सहन है घूमने का। ये उज़्बेकी पीपल हैं, यहाँ पर लोकल पीपल भी घूमने आते हैं। और वो सामने जो फैमिली आपको दिख रही है वो इंडिया से ही आई हुई है, केरला साइड से। हमने उनसे पूछा था तो वो बता रहे थे हम चेन्नई से हैं। ये देखो, ये बहुत बड़ी मस्जिद है अंदर से, लेकिन नमाज़ पढ़ने का सेक्शन सिर्फ छोटा ऐसा ही है नीचे। और टाइम हो रहा है अभी 3-4 बज रहे होंगे, तो असर की नमाज़ भी नहीं हुई अभी। बाकी तुम इधर से देखो कितनी खूबसूरत इधर से। गाइज़ ये देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मस्जिद में ही उज़्बेकी पीपल ने, जिसने भी ये मस्जिद बनाई है, इसमें लिफ्ट बना रखी है और ये पूरी ट्रांसपेरेंट है। लेकिन एक बात बताओ, ये प्राइवेट नहीं है, इसमें हम नहीं जा सकते, कोई भी लोकल। ये पब्लिक ही नहीं है, प्राइवेट है। मतलब कोई बड़ा आदमी आएगा जब ही जा सकेगा।
मुझे लगता है अभी बंद है, उनके लिए खुलती होगी जब बंद है तो। बाकी तुम नज़ारा चेक करो। अभी हमने आपको ऊपर का सेक्शन दिखाया था, अब हम नीचे जा रहे हैं। वहाँ से हम चढ़े थे और यहाँ से उतर रहे हैं। देखो यहाँ से हम उतरेंगे नीचे, लेकिन अभी हम नीचे नहीं जाएंगे, सीधे चलेंगे। थोड़ा आगे कुछ और भी है दिखाने को रह गया है। ये देखो इन्होंने बगीचा बना रखा है छोटा सा, मस्जिद के अंदर ही बगीचा। ये देखो ये यहाँ पे इन्होंने पत्थर रख रखे हैं जिन पे कुछ कुछ लिख रहा है अरबी में। मुझे लगता है कब्र है। ये देखो कारी अताउल इब्ने कुदरतुल अव्वल कुर्बान 1344 ऐसी कुछ लिख रहा है, 32। ये इन्होंने पत्थर इसलिए रख रखे होंगे ताकि इन पे कोई ना चढ़े मौलाना। और इधर देखते हैं, ये जीने बना रखे हैं। मौलाना आओ इधर देखते हैं एक बार। ये मस्जिद है। यहाँ भी एक और कब्र मिल गई। पता नहीं इस मस्जिद में है कितनी कब्र। एक ये तो कब्र है या फिर कुछ और है, कब्र ही होगी मेरे ख्याल से। ये देखो विजिट पैलेस बना दिया है इन्होंने। यहाँ पे नमाज होती है, लेकिन जैसे होनी चाहिए, सिर्फ मस्जिद नमाज के लिए और इस्लामी कामों के लिए होती है, ऐसा नहीं किया इन्होंने। यहाँ सिर्फ विजिट पैलेस बना दिया इसे। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। और अभी हमें एक फैमिली मिली थी जो दुबई से सीधे यहाँ आए हैं घूमने 1 हफ्ते के लिए। समरकंद में है वो इस टाइम। गाइज़ मैं तुम्हें समरकंद की खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समरकंद उज़्बेकिस्तान में कितना खूबसूरत है और बाकी उज़्बेकिस्तान ही खूबसूरत है। ये देखो तुम नज़ारा। आप इससे लगा सकते हैं अंदाज़ा, यहाँ पे सिमेट्री फॉलो कर रखी है, सब घर सेम बना रखे हैं बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत है। सबसे मेन चीज़ जो होती है ना वो सफाई होती है। इन्होंने सफाई पर इतना ध्यान दे रखा है, कहीं भी तुम्हें कूड़ा नहीं मिल सकता। गाइज़ हम नीचे उतर चुके हैं, लेकिन हमें नीचे भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं देखने के लिए। ये जो थी अंदर, ये तो थी मस्जिद, लेकिन बाहर तुम्हें घूमने के लिए और बहुत मिल जाएगा। इधर भी स्टेयर्स दिए हुए हैं, सीढ़ियाँ, और इधर ये पार्क है। यहाँ लोगों का बैठने का मतलब बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। ये देखो मतलब इतना अच्छा फील होता है जब हम इतने अच्छे वेदर में और इतने अच्छे कंट्री में घूमते हैं। बहुत मज़ा आता है। ऊपर से यहाँ पर इतनी साफ़ हवा है, लेकिन इतनी साफ़ हवा है, नो पोल्यूशन, बिल्कुल कुछ नहीं है। और बाकी बिल्कुल यहाँ के बंदे बिल्कुल चुप चुप रहते हैं, ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या करते हैं, हर जगह तुम्हें नॉइज़ मिलेगी, हर जगह बोलते हुए रहेंगे, पर क्या करें। मैंने ये देखा है यहाँ पर जहाँ पर इंडिया के बच्चे ज़्यादा होते हैं वहाँ नॉइज़ बराबर रहती है, नॉइज़ बहुत होती है। लेकिन जहाँ पे उज़्बेकी हैं, यहाँ के लोग हैं, वहाँ पे तुम्हें आवाज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसका ख़ास ख्याल रखें। ज़्यादा पोल्यूशन, आवाज़ से भी पोल्यूशन होता है, वो भी ना करें। गाइज़ अब हम घर जाने ही वाले थे, लेकिन मौलाना मुझसे कहने लगे कि एक और यहाँ पर मस्जिद है कहीं, जिसका नाम बीबी खानम मस्जिद है, उसे हम देखने जा रहे हैं। यहीं आसपास के दायरे में है वो। चलो उसे चलते हैं देखने। इसी व्लॉग में उसे भी दिखा देंगे, वरना फिर दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो बहुत है यहाँ पे। मस्जिद पे बिल्कुल आ चुके हैं। ये सामने वाली मस्जिद है, वो है बीबी खानम मस्जिद, जिसकी हिस्ट्री हिंदुस्तान से जुड़ती है। ये देखो, ये सामने जो मस्जिद दिख रही है यही है बीबी खानम मस्जिद। इसमें अंदर जाएंगे हम और आपको दिखाएंगे ऐसा है क्या इस मस्जिद में। देखो यहाँ मस्जिद है और इधर गाने बज रहे हैं कहीं। कितने हज़ार दे दिए मौलाना? 50। गाइज़ हम यहाँ पर बीबी खानम मस्जिद के सामने खड़े हैं बिल्कुल। ये एक मस्जिद है और मैं इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत ही जानता हूँ। मौलाना अच्छी तरीके से जानते हैं इसकी हिस्ट्री, यही बताएंगे। पहले तुम इसका व्यू चेक करो
देखो बाहर से इसका गेट कितना बड़ा है भाई। हाँ जी मौलाना, ये व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस मॉस्क? ये बीबी खाना मस्जिद है और ये अजीम बादशाह यानी अमीर तैमूर, उन्होंने अपनी बीवी के नाम से ये मौसूम कराई थी। अच्छा, कहाँ के थे वो बादशाह? वो यहीं के थे और ये उन्होंने कैपिटल बनाई थी इसको 1399 में। ठीक है, 1399 में उन्होंने इस मस्जिद को तामीर कराना स्टार्ट किया था अपनी बीवी के नाम से और 1404 में ये कंप्लीट हुई थी। और जब उन्होंने हिंदुस्तान को फतह कर लिया था तो समरकंद को अपना कैपिटल बनाया था। वो यहीं रहते थे। मतलब हिंदुस्तान से और समरकंद उज्बेकिस्तान से यहाँ पे क्या रिलेट हो रहा है? ये रिलेट ये हो रहा कि वो यहीं के थे, वो यहाँ के थे या हिंदुस्तान? फतह करते करते वो हिंदुस्तान पहुँच गए थे। तो जब हिंदुस्तान फतह कर लिया तो उन्होंने इस मस्जिद को बनाया 1399 में और 1404 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। फिर एक ज़माना गुजरा, उन्होंने इसी को कैपिटल बना लिया था। एक ज़माना गुजरा कि 1900 के करीब 19वीं दहाई में इसको ये ख़त्म कर दी गई थी। अच्छा। फिर 1970 में इसको दोबारा बनाया गया। 1970 में से दोबारा बना दिया इसे गया। दोबारा बहाल की गई। किसने करी थी यार? बस मतलब वो हिस्ट्री लंबी है, ऐसी कई दौर आए हैं अच्छा। यहाँ पे, तो वो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बाकी तुम ये देखो, ये अंग्रेज़ हैं। फ़ोटो खिंचवाने का इनका तरीका देखो। ये मस्जिद है, इन्हें मौलाना समझागा हो हिंदी में। तुम ये देखो, ये देखो अमीर तैमूर बीबी खाना मस्जिद। ये सामने 1399 से 1404 तक ये बनी है। अब क्या बताएं, बस उज्बेकिस्तान ने हर चीज़ को तो विज़िट पैलेस बना रखा है। मस्जिद को, पूरी मस्जिद विज़िट पैलेस है। अंदर से कपल घूमते हुए आ रहे हैं, बाहर यहाँ अंग्रेज़ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं लेट के यहाँ पर। बाकी तुम इसकी ऊंचाई चेक करो भाई, क्या ऊंचाई है इसकी। गाइस ये देखो, यहाँ ये बंद है, हमें अंदर नहीं जाने दिया है। तुम यहाँ से ही देख लो, ये इसकी गुंबद है। गुंबद भाई क्या बनाते हैं यहाँ के लोग, कितने अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पे, बस क्या कहना इनका। मौलाना क्या लगता है, नमाज होती होगी इसमें अंदर? नहीं, इन्होंने सारी मस्जिदों को, मदरसों को विजिट प्लेस बना के रख दिया है। और यहाँ तो अल्लाह की पनाह के मस्जिदों में टॉयलेट करने और वज़ू करने तक के यहाँ पैसे ले जाते हैं। मुझसे पिछले हम हफ्ते एक मस्जिद में थे, वहाँ पे मेरा वॉशरूम की हाजत हुई मुझे, मैं वहाँ गया तो मुझसे 5000 लिए गए, 5000 सोम। 35 रुपये 40 रुपये बैठते हैं इंडिया के। हाँ मतलब मस्जिद के वज़ू खाने के अंदर मुझे जाने के वहाँ पे 5000 लिए गए। कितना जवाल है। ये मौलाना कुछ ले रहे हैं। मौलाना व्हाट आर यू बाइंग? एंड दिस ये एक पैकेट 20,000 सोम का है। हाँ भाई, एक ही रहनी। बस 2 ही दे दो। इनसे हिंदी बोलो मौलाना, इनको खुद ना आती है। देखो बाजार कितना बड़ा है, और वही बात है, यहाँ पे औरतें काम करती हैं दुकानों पर। ये मगरिब की देन है, मगरिब की देन है। आज़ादी ये कहती है ना औरत कि हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो। हिंदुस्तान में भी कहती हैं ऐसे औरत, हमें आज़ादी दो। आज़ादी का करी वो देख लो तुम। आई एम फ्रॉम इंडिया। ये इसके अंदर बादाम है और ये क्या कहते हैं ना, बीज, तिल के बीज हैं। ये चिपका के बना रखी है चॉकलेट सी। देखता हूँ खा के कैसे लगती है। 20,000 की 3 आई हैं ये। तकड़ी लग रही है गाइस बहुत। अब मौलाना कह रहे हैं कि यहाँ से ड्राई फ्रूट हम ढूंढ ही रहे थे, ड्राई फ्रूट हमें मिल गए। ड्राई फ्रूट देखो कितने हैं, बहुत सारे। मुझे लगता है ड्राई फ्रूट मार्केट ही है। हाँ मौलाना क्या खरीदोगे वैसे तुम, क्या खरीदोगे? अखरोट ले लें। अखरोट ले लें। और ये ना रही खुले हुए अखरोट। आका हाउ मच फॉर 1 kg? 110,000, 1,10,000 सोम की 1 किलो। हमने ले ली हैं ½ kg अखरोट ले ली हैं। कहते हैं कि उज्बेकिस्तान मंदा देश है, यहाँ पे अखरोट मंदी मिलती हैं। कुछ नहीं, कुछ सस्ता नहीं है। वही अपने बराबर हो गए। 1,10,000 के हो जाते हैं 800-900 रुपये मौलाना। और यहाँ पे होती है ये खेती, और यहाँ पे खेती होती है। इससे तो बड़े हमारे इंडिया में ही है, अच्छी मिलती हैं। अच्छी तो यहाँ भी है खैर,
पर बराबर है ना, वही क्या फ़ायदा हुआ मैं यहाँ पे रहने का। आका हम अखरोट ले चुके हैं, अब हम यहाँ पे खजूर ढूंढ रहे हैं, मिल जाएंगे हमें खजूर कहीं ना कहीं। गाइस हमने खजूर भी ले लिए हैं, ये रे आधी किलो हैं ये, और ये हमें मिले हैं 30,000 सोम के। बाकी ये अच्छे हैं, हमारे घर भी थे, हमारे अब्बू बहुत लाते हैं इनको। मौलाना प्राइस 25,000. ये मोज़े ख़रीद रहे हैं 25,000 के, बता रही है। महंगे ना आए, बहुत महंगे हैं। ले रहे फिर बताओ। चलो रहने दो, वैसे तो हैंगे। 3-4 जोड़े रखे हैं। हाँ हम पे हैंगे वैसे तो, वैसे ही देख रहे थे हम। 25,000 के भाई, 25,000 सोम बहुत होते हैं हमारे यहाँ। आबिद जी 100 रुपये के मोज़े कितने तकड़े मिलेंगे बताइए ज़रा। 100 रुपए के 3 जोड़े मिलेंगे बड़े वाले। 100 रुपये के 3 जोड़ी, और यहाँ एक ही जोड़ी 25,000 150 रुपए के तो उसके लेदर के आए हैं। 25,000 सोम बैठते हैं, पौने 200 रुपये। गाइज ये थी हमारी, हमने सबसे पहले आपको हज़रत खज़र मस्जिद दिखाई, और फिर मौलाना के कहने पर हम बीबी खानम मस्जिद में आ गए, ये भी हमने आपको दिखाई। और बस यही हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों पे शेयर करें ताकि व्यूज़ अच्छे आएँ मेरे। और बाकी हम अपनी भी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री पहचान कर जानकर, और हम ऐसी ऐसी जगहों पर घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।